हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बायान। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक और न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आनंद मेरा उपस्थित हूँ आपके सम्मुख। साथियों, और प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए जो लाया हूँ आज, इसमें सारे प्रश्न एमसीक्यूज टाइप के हैं, 100+ प्रश्न। और ये जो एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न हैं, ये किसी न किसी उत्तराखंड के एग्ज़ाम में प्रीवियस में आए हुए हैं और आने वाले समय में ये प्रश्न आपके दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि पक्का रिपीट होंगे। साथियों, जो भी आपके यूकेपीएससी यूके SSS एग्ज़ाम है, तो अपना आकलन जो है इन प्रश्नों से ज़रूर करिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न एमसीक्यूज टाइप के हैं। और यदि आप लोग उत्तराखंड में समूह ग, समूह ख और समूह ख पदों पर की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का पोर्शन रहता है, साथियों आप लोग अपना आकलन इन एमसीक्यू सीरीज से ज़रूर करिएगा। पिछले पार्ट यदि आपको देखने इस सीरीज के, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे होगा, वहां से हमारे इस सीरीज के पहले पार्टों से आप लोग अवगत हो सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस एमसीक्यूज का। पेन पेपर पकड़ लीजिएगा, आपको खुद से अपना आंसर देना है, फिर हम यहाँ पे आपको अपना आंसर बताएंगे यहाँ से करेक्ट वाला। चलिए, पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान आपको बताने इन ऑप्शन में से कहाँ पर स्थित है। साथियों, इनमें से जो करेक्ट आंसर आप लोग खुद से देखो एक बार, फिर हम बताते हैं। तो क ख ग घ में से आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, अल्मोड़ा में है उत्तराखंड का राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान। दूसरा सवाल है, आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। जो ये है साथियों, ये परियोजनाएं हैं और ये बताना आपको ये किस नदी पर ये जो परियोजनाएं हैं ये बनी हुई हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से चलिए, या आपको ये याद है तो अपना खुद से चलिए। तो दूसरे का उत्तर बताने के लिए आपको पहले इसका आकलन करना पड़ेगा। जो खटीमा है, खटीमा जो परियोजना है साथियों, विद्युत परियोजना है, ये किस नदी पर है? चीला जो परियोजना है विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर है? छिब्रो परियोजना किस नदी पर है? ढालीपुर परियोजना किस नदी पर है? तो इस हिसाब से हम चलें साथियों, आपका सही उत्तर बन रहा है इसमें से। जैसे हम खटीमा आसन है, खटीमा शारदा नदी पर है साथियों ये परियोजना। चीला की बात करें, चीला है गंगा नदी पर, छिब्रो है टोंस नदी पर और ढालीपुर है यमुना नदी पर। तो इस हिसाब से इसका सही क्रम होना चाहिए 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट उत्तर है। तीसरा है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? जब 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में गठित हुआ, बना, तो इसकी आय में तृतीयक क्षेत्र जो होता है आय का स्रोत, उसमें तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा है? तो उस समय से अभी की बात करें, तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है लगातार आपको बताना है इसमें से। तो सही उत्तर है साथियों, लगातार तृतीयक क्षेत्र का स्थान बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट उत्तर है। चौथा, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अकॉर्डिंग आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले आएगा सबसे कम वाला, फिर आएगा उससे भी कम वाला, इससे भी कम वाला, सबसे ज़्यादा वाला लास्ट में आता है। तो इस हिसाब से अवरोही जो होता है घटता हुआ क्रम होता है, यानी सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, सबसे उससे छोटा, यानी जो सबसे वो होगा साथियों वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से आपको चलना है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अकॉर्डिंग आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे बात करें साथियों, सबसे इसमें है इसमें से हरिद्वार की जो वो है साक्षरता दर है कम है, और उत्तरकाशी की है, फिर टिहरी गढ़वाल है, तो सबसे ज़्यादा है आपकी बागेश्वर की। तो इस हिसाब से बढ़ता हुआ क्रम है साथियों, इनमें से सीरीज में बागेश्वर की सबसे ज़्यादा यहाँ पे साक्षरता है। तो बढ़ता हुआ क्रम ये होता है कि सबसे कम वाला पहले आएगा, सबसे ज़्यादा वाला लास्ट आएगा। पाँचवां, निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वहाँ पे सुलेमित नहीं है। जैसे रूपकुंड है, क्या बागेश्वर में है? खतलिंग ग्लेशियर क्या टिहरी जनपद में है? भागीरथी नदी क्या टिहरी बांध में है? दूधातोली शिखर क्या गढ़वाल जनपद में है? तो इन ऑप्शनों में से आपको बताएं साथियों, दूधातोली पर्वत श्रृंखला गढ़वाल जनपद में है, भागीरथी नदी भी टिहरी बांध में बना है, भागीरथी नदी टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना है,
खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में है। और बात करें साथियों रूपकुंड की, रूपकुंड जो है बागेश्वर में जनपद में न रहकर ये रूपकुंड है आपका चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट उत्तर हो गया। छठा का, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है साथियों इन जो ऑप्शनों में से किसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। तो छठे का आपका सही उत्तर हो गया साथियों इसमें से नंदाकोट। इन ऑप्शन में से नंदाकोट की जो ऊंचाई है और पर्वतों से सबसे ज़्यादा है। वैसे उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई का पर्वत श्रृंखला है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। सातवां, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति किस जनपद में सर्वाधिक रहती है 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। साथियों हमने पिछले वाले पार्ट में हमने आप बताया था राज्य के तो जनजाति हैं उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, वहाँ पे भी हमने इसको दोहराया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियाँ जो 5 अनुसूचित जाति हमारे राज्य सरकार ने चयनित की हुई हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अनुसूचित जनजाति रहता है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में बोक्सा जो है साथियों, थारू बोक्सा, ये सारे समुदाय यहाँ पे निवास करते हैं। आठवां, उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें। तो निर्वाचन के जरिए 1 सीट है एंग्लो इंडियन की और लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो राज्यसभा वाला आपका तीसरा सही उत्तर हो गया। 9वां, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधानसभा में हमने आपको बताया साथियों 70 सीट निर्वाचन के द्वारा, 1 सीट जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? साथियों आपको बताना है किसका संबंध किस क्षेत्र से है। क्या हरिदत्त भट्ट सलेस लेखक हैं? क्या कालू मेहरा जी स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या KS बल्दिया पर्वतारोही हैं? क्या एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो इनमें से आपको पता होगा साथियों एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं। KS बल्दिया पर्वतारोही हैं क्या, ये आपको बताना है। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है। हरिदत्त भट्ट सलेस लेखक हैं, ये भी ठीक है। तो KS बल्दिया जो है पर्वतारोही यहाँ पे नहीं है। तो 10 का आपका गौ इसका करेक्ट हो गया। 11वां, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षण की व्यवस्था की हुई? तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के बाद उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट उत्तर है। 12वां सवाल है, निम्नांकित में से कौन कुड़िंद नरेशु से संबंधित है? तो कुड़िंद नरेशु से इनमें से आपको बताना है कौन संबंधित है। क्या विग्रहराज पृथ्वीराज से संबंध है? क्या धनभूति अमोघ भूति से है? क्या कृष्णदेव राय राम राय से है? क्या अशोक चल क्राचल से है? तो निम्नांकित में आपको बताना है कुड़िंद नरेशु से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों आपका धनभूति अमोघ भूति जो है। अमोघ भूति आप लोग जानते होंगे कुड़िंद वंश की जो स्थापना हम कहते हैं किसके द्वारा, अमोघ भूति द्वारा की गई है। यानी कुड़िंद वंश का पहला शासक अमोघ भूति को भी हम मानते हैं। तो धन भूति जो है अमोघ भूति से संबंधित है। उत्तराखंड के भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया। तो उप कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक का कब किया गया ये आपको बताना है। तो यह किया गया साथियों आपका जून 2006 में देहरादून जनपद में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया। 14वां सवाल, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो भारत का जो है साथियों जो देश का पहला संस्थान देहरादून में कौन सा किया गया ये आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो दे रखे हमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ब्रिटिशर्स ने ही, जब ब्रिटिश राज यहाँ पे था तब से ही हुई साथियों। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। अगला साथियों सवाल MCQ, निम्न में से सुलेमित युग्म चुने। तो सोमेश्वर मंदिर ताम्रपात्र आपको सुलेमित इनमें से बताना है। पंवार वंश राजपूत का है क्या? हाटगांव ताम्रपात्र चंद वंश का है क्या? पांडुकेश्वर ताम्रपात्र क्या गोरखाओं का है क्या? तालेश्वर ताम्रपात्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित है। तो सोमेश्वर मंदिर ताम्रपात्र क्या पंवार राजवंश का है? तो आपको बताना है साथियों इसके अकॉर्डिंग। तो सही उत्तर हो गया आपका तालेश्वर ताम्रपात्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य में मिला। तो ठीक है, इस हिसाब से आपको चलना है। 16वां सवाल,
उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई। तो उस चंद राजा का नाम बताना आपको जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नाम की एक राजधानी बनाई। तो साथियों आपको पता होना चाहिए इस चंद शासक का नाम। सही उत्तर आपका बालो कल्याण चंद ने आलमनगर में खसिया टोला डांडा में आलमनगर नाम की एक अपनी राजधानी बनाई। चंद का उस समय का चंद राजा था बालो कल्याण चंद। 17वां सवाल, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो श्रीनगर में अपनी राजधानी किस पवार वंशी राजा ने बनाई थी? तो श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी अजयपाल। 52 गढ़ों को जो विजित किया था और गढ़ों के एकीकरण के कारण इनको गढ़ एकीकरण के कारण गढ़पाल भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, अजयपाल ने अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित की। अगला है 18वां, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत थे। तो उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनवाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत थे। तो युद्ध लड़ रहे थे गढ़वाल और कुमाऊं के राजा ताकि हमारी सीमा वो बने वो नदी। तो उस नदी का नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन नंबर ग। निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से आपको बताना है कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, कौन सी जो जनजाति है, जो उपजातियां हैं जिन्हें यहाँ पे राज नहीं किया। तो किरात जो है साथियों उसने यहाँ पे राज किया, खस ने भी किया, जाड़ भी किया। तो संथाल तो जाति थी साथियों उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है। 20वां सवाल, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की थी देवीदत्त पंत ने 1979 में, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट उत्तर हो गया। अगला है सवाल आपका, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है उस स्थान का नाम जो स्थान उत्तराखंड में नहीं है। क्या आपको पता है साथियों इनका उत्तर? तो सही उत्तर चूज करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर हम आपको बताएंगे। अपना उत्तर चूज कर लीजिएगा साथियों आप लोग। हरिपुर है उत्तराखंड में, खला मंडल भी है, लाखा मंडल जौनसार में है। तो मतिपुर मंडवाकर जो है उत्तराखंड में स्थित स्थान नहीं है। उत्तराखंड का अशोक का शिलालेख स्थित है। तो अशोक का शिलालेख पाली भाषा में मिला हमारे देहरादून के कालसी नामक जगह, ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो गया। 23वां सवाल, निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? तो साथियों ये स्थान कुछ दे रखे हैं आपको, इनमें से करेक्ट उत्तर आपको बताना है कि कौन सुलेमित इसमें नहीं है। तो भैरव घाटी पिथौरागढ़ में है, ये सही है। फूलों की घाटी भी चमोली में है, ठीक है। उच्च न्यायालय नैनीताल में है, ये भी ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर क सही उत्तर है? नहीं साथियों, CBRI भी रुड़की में है। ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पे भैरव घाटी जो है पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है। 23 का घ इसका उत्तर हो गया। फिर अगले सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड अर्पित करने हेतु प्राधिकृत है रुपये। कितने रुपये हैं साथियों? तो आपको समझना है पहले प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अकॉर्डिंग सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित कर सकता है। तो कितना दंड उसको दिया जा सकता है ये बताना है आपको। तो 5 से 5,000 तक का दंड जो है यहाँ पे ये द्वितीय अपीलीय अधिकारी उसको दे सकता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है 2011 के अकॉर्डिंग हरिद्वार। अगला है उत्तराखंड में कौन से जनपदों का समूह भूकंपी स्थिति के अनुसार सर्वाधिक संवेदनशील है? तो भूकंपी जो जोन 4 जोन 5 में बांटा है साथियों हमारा उत्तराखंड। तो आपको बताना है उस जनपद का नाम जो अति भूकंपी स्थिति के अनुसार सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र में बांटा गया। तो इसका आपका जो सीरीज दे रखी है आपको, इनमें से आपका सही उत्तर होगा साथियों बागेश्वर और चमोली। तो अति संवेदनशील भूकंपी क्षेत्र के रूप में इनको चिन्हित किया गया, ऑप्शन नंबर ग। कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि वीरेन डंगवाल का जन्म आपको बताना है कहाँ हुआ था। तो कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल में जन्मे थे कवि वीरेन डंगवाल।
कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। तो कत्यूरी राजाओं की राजधानी आपको बताना है कहाँ थी। तो कत्यूरी राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई थी साथियों कार्तिकेयपुर में। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे। तो टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट उत्तर हो गया। अगला सवाल साथियों हमारा, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है। तो उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश को कहा जाता है। यह आपको ऑप्शन है, आपको बताना है इन ऑप्शन में से मित्रों। तो अपना चूज कर लीजिएगा आप लोग आंसर, फिर हम बताते हैं इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर है हिमालयी अग्र भ्रंश। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इनमें से आपको बताना है उत्तराखंड में कौन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या तापीय ऊर्जा है, क्या प्राकृतिक गैस है, क्या जल विद्युत ऊर्जा है, क्या भूतापीय ऊर्जा है। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो गया साथियों जल विद्युत ऊर्जा। मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की जो त्रासदी थी वो कब घटित हुआ। मालपा पिथौरागढ़ धारचूला में साथियों कब भूस्खलन आया था। तो ये आपको ईयर बताना है इनमें से। तो इसका ईयर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है अगस्त 1998 में। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है। तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो साथियों झारखंड। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट उत्तर हो गया। राजराजेश्वरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राजराजेश्वरी का मंदिर आपको बताना है कहाँ पर है। तो कंडारा जगह पे है राजराजेश्वरी का मंदिर। शरीर के किस भाग में तिलहरी नामक जो गहना है वो पहना जाता है। तिलहरी जो आभूषण है वो पहना जाता है, आपको बताना है। तो उत्तराखंड की कौन महिलाएं पहनती है इसको तिलहरी को, तो कहाँ पे पहनती है आपको बताना है। तो गले में पहना जाता है तिलहरी नामक आभूषण। जागर नृत्य किससे संबंधित है। तो जागर नृत्य किसको डेडिकेट है या किससे संबंधित है। तो क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है जागर नृत्य। अगला है, उत्तराखंड में लाखा मंडल कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड का लाखा मंडल है साथियों आपको बताना है देहरादून में। सही युग में एक बार फिर से आपको चयन करने हैं, क्या ये सही युग में है। उत्तराखंड के राज्य मंत्री और विभाग सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, धन सिंह रावत या उपयुक्त सही युग में। तो 5 का आपका सही उत्तर हो गया साथियों। ये सारे युग में जो है सही हैं आपके। अगला है, ये सही युग में आपको चयन करने हैं। क्या डोईवाला देहरादून में है, क्या खानपुर उधमसिंह नगर में है, क्या चक्राता देहरादून में है, या क और ग सही है। आपको बता दें डोईवाला भी देहरादून में आता है, चक्राता भी देहरादून में आता है। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो गया 6 का ख। अगला सवाल साथियों, चांदपुर साम्राज्य स्थापित था। तो चांदपुर जो साम्राज्य था, चांदपुर गढ़ जो 52 गढ़ विजित किया जयपाल ने, उसमें से सबसे जो शक्तिशाली गढ़ था चांदपुर गढ़ का था। तो यह चांदपुर गढ़ आखिर कहाँ पे था। तो चांदपुर गढ़ था चमोली में। गढ़वाल के इतिहास में नक्काटी रानी के रूप में हम किसे जानते हैं। तो सब लोग जानते हैं कर्णावती रानी को हम नक्काटी रानी के रूप में जानते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। गंगोत्री ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो गंगोत्री ग्लेशियर है साथियों आपको बताना है। तो गंगोत्री ग्लेशियर, तो गोमुख गंगोत्री ये सारे कहाँ पे स्थित हैं ग्लेशियर हैं उत्तरकाशी जनपद में। हरिद्वार जिला में निम्नलिखित में से कौन स्थित है। तो हरिद्वार जिला में निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन स्थित है। तो क्या हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी हरिद्वार में है। मनसा देवी भी है, माया देवी मंदिर भी है। तो उपयुक्त तो सभी जो हैं ये धार्मिक स्थल हरिद्वार जनपद में हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री से साथियों नित्यानंद स्वामी। कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर आपको बताना है किस जनपद में है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर है साथियों चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर ग। अगला है, अस्कोट नेशनल पार्क किस जनपद में है। तो अस्कोट नेशनल पार्क जो है साथियों वो कहाँ पे आपको बताना है। तो अस्कोट नेशनल पार्क है पिथौरागढ़ में। किस जनपद में जागेश्वर मंदिर समूह है। तो जागेश्वर मंदिर समूह वाला जनपद है अल्मोड़ा। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में है। तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है साथियों आपको पता होना चाहिए नैनीताल में है। उत्तराखंड में ओली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ओली जो है 1993 से साथियों यहाँ पे स्कीइंग होनी शुरू हुई। तो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है ओली।
उत्तराखंड विधानसभा में चुने गए कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें जो है विधानसभा के लिए होते हैं जो निर्वाचन के जरिए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश से अशोक कुमार देसाई, ऑप्शन नंबर घ। अगला है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा आपको बताना है कौन सी है। तो द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। केदारनाथ प्रसिद्ध मंदिर जो है किस जनपद में है? तो केदारनाथ प्रसिद्ध मंदिर है हमारा रुद्रप्रयाग में। और बात आती है बद्रीनाथ की, ये है चमोली जनपद में। और गंगोत्री यमुनोत्री है उत्तरकाशी जनपद में। मेघा आ एक क्या है? तो मेघा आ एक तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट उत्तर हो गया। तो साथियों ये रही आज की हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जीके की टेस्ट। फिर मिलूंगा मैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इसी तरह की और अच्छे एमसीक्यूज के साथ आपके सम्मुख। यदि आपको हमारे पिछले पार्टों से देखना है, अवगत होना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना मत भूलिएगा, लिंक है वहाँ पे आपको वो फायदा जरूर होगा। साथ ही उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण, इसकी तैयारी हमारे द्वारा आपको बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से करी जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट हैं तो सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर करें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।